चन्द्रयानन्दिमो चेनिरञ्जिषः परमितद्विपदिविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहिता तारणि तरणि समर्थिं गुरु संसार निवार ब्रह्मज्योतौ जिनेवरि अर्थति अर्थहितो भय विनाश भव जो मनो मम ज्ञान परलो दीन को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण अर्घ्य शमो शरणे उत्पन्न चैवं अर्घ्य शमो शरण 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 उत्पन्न। बोलिए अर्घ ध्रुव ज्ञान विज्ञान समोशरण की जय। अपन दोपहर में विषय ले रहे हैं सम्यक दर्शन की निर्माण। अपन हर प्रकार से हर तरीके से एक ही बात समझ रहे हैं कि जब तक अपनी श्रद्धान की निर्मलता नहीं है, जब तक अपना दर्शन निर्मल नहीं है, तब तक ही संसार के सारे कर्मजन्य पर्याय, जितने भी विकार भाव हैं, जितनी भी अशुद्ध भावना है, अर्थात जितनी भी अश्रद्धान रूप प्रवृत्ति है, अनंत संसार के अनुबंध रूप जितना भी अनंत अनुबंधी कसाय का जो तीव्र वेग है, अर्थात जितना अधिक आसक्ति का परिणाम, ये सब क्यों है भैया? ये सब किस लिए है? ये अधिक आसक्ति, ये आश्रद्धान रूप प्रवृत्ति, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के परिणाम, ये सब क्यों है भैया? ये सब का है? ये सब इसीलिए है कि अपना श्रद्धान बनी है। क्योंकि यदि श्रद्धान निर्मल हो, इस श्रद्धान पर यदि 8 अंगों में आचरण हो रहा हो, तो फिर दर्शन में, अपने सहकार में, स्वीकारता में यहाँ मलिनता नहीं आ सकती, अत्यधिक आसक्ति नहीं हो सकती। तो भैया फिर क्या होगा भैया? क्या होगा कि मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान में पदार्थ मेरा स्वभाव है। तो भगवान आत्मा अपने अंतर आत्म स्वभाव को जितनी गहराई से अपन स्वीकारता मन, अपने ज्ञायक तत्व, अपने अंतर आत्मा को जितनी गंभीरता से सब अपन स्वीकार, वही में तो ज्ञान मात्र पदार्थ, जितना निर्मल श्रद्धान होगा, जितना अच्छा श्रद्धान होगा, उतनी उतनी आसक्ति अपने आप घटेगी। राग आसक्ति, द्वेष आसक्ति, जितना अच्छा श्रद्धान होगा, उतना ये पर पर्यायों में जो प्रतिबिंब झलकते हैं ना, पर पर्याय के जो रूप झलकते हैं, ये उद्गल पर पर्याय पर्याय परिणमन झलकता भैया, मन में सुख दुख और आकुलता रूप परिणाम होते हैं। जितना निर्मल श्रद्धान होगा, जितनी विशुद्ध आत्म परिणति होगी, इन सबका, ये सब रूपी पदार्थ, रूपी पद उद्गल, इन सबसे एक में पना अपने आप छूट जाएगा। अर्थात आत्मा
इन सब पर्यायों से अपना ज्ञान, अपना उपयोग इन सब पर्यायों से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करें, इन सब परिणामों से भिन्न आत्म पदार्थ का अनुभव करें। कैसे इन सब पर्यायों से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव, कैसे इन सब विकल्प पर्यायों से अनुभव, मुक्त में गायक परमात्मा हो, ऐसा अनुभव कैसे करेगा भैया? जितना जितना आत्म तत्व श्रद्धान, जितना सहकार अपने आत्म स्वभाव का, उतना ही होगा बस। इसलिए अपन निरंतर दर्शन की निर्मलता की चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धान की निर्मलता की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई श्रद्धान की निर्मलता, बढ़ती हुई दर्शन की विशुद्धि, बढ़ता हुआ अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार अपने आप ही जीव को संपूर्ण अज्ञान में जगत से भिन्न कर दे। यदि अज्ञान को नष्ट करने का कोई उपाय है ना, यदि अज्ञानता को मिटाने का यदि कोई उपाय है ना, तो वो सम्यक श्रद्धान के अलावा कोई दूसरा उपाय। तो ज्ञान को विपरीत, को ज्ञान को नष्ट करने वाला सम्यक श्रद्धान, और अज्ञान को भी मिटाने वाला सम्यक श्रद्धान ही है भी। सम्यक दर्शन की निर्मलता, श्रद्धान का बढ़ता हुआ परिणाम, निशंक भाव की बढ़ती हुई अपनी शक्ति, निकांक्षित भाव की बढ़ती हुई अपनी शक्ति, निर्विचिकित्सा अंग की बढ़ती हुई अपनी, निर्विचिकित्सा भाव की बढ़ती हुई अपनी शक्ति, ये बढ़ता हुआ जो अंतरात्मा का 8 अंगों में आचरण है, जिन 8 अंगों के अपन चर्चा कर रहे हैं, इन 8 अंगों की बढ़ती हुई विशुद्धि ही, दर्शन की निर्मलता ही, ये समझो कि संसार का अंत कर सकती। कैसे भैया, कैसे अंत कर सकती है? ये देखो, तो संसार में जितना भी पर्याय का परिणाम चल रहा है, ये सब कर्म प्रकृतियों के उद्वेग से चल रहा है। जो भी चल रहा है सब कर्म प्रकृति के वेग से, कर्म उदय से ही सारे परिणाम बन रहे हैं। जैसे आपको अश्रद्धान का परिणाम बन रहा है, तत्व के प्रति संशय का परिणाम बन रहा है, तत्व के प्रति विभ्रम का भाव बन रहा है, तत्व के प्रति जो भी परिणाम आपको प्रकट हो रहा है, वो तत्वों में अश्रद्धान का जो परिणाम बन रहा है, वो सब मिथ्यात्व प्रकृति की उद्देश्य से बन रहा है। यदि मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति ना हो तो इस मन में सुख दुख जैसा, संसार में सुख दुख जैसा कोई भाव प्रतीति में आएगा? मिथ्या मानता नहीं हो तो चारित्र मोहिनी के कर्म को जैसे भैया मात्र चारित्र रूप वेदन होगा, लेकिन सुख दुख सत्य सत्य नहीं लगेगा। सत्य यानी मैं पने रूप भासना, एहसास, मन इंद्रियों में मैं पने रूप एहसास खत्म हो जाएगा भैया। फिर एहसास कैसे बढ़तेगा भैया? शुद्ध चेतन त्रिकाली रूप, शुद्ध सुख स्वरूप भगवान आत्मा मैं पने की वर्तना है। मैं शुद्ध त्रिकालिक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध त्रिकालिक आत्मा, निरंकार चेतन स्वभाव, जो अपना निरंजन चेतन स्वभाव है। यदि आपकी दर्शन की निर्मलता होगी, यदि आपकी श्रद्धा निर्मल होगी, तो आपको निरावरण जो निराकार स्वभाव है ना, वो आपको प्रतीति में आएगा। मैं तो ध्रुव मन में होने वाला सुख दुख, ये मन की मानता, ये मन का मिथ्या व्यवहार, ये सब आत्मा से भिन्न नजर आएगा। क्यों क्यों भिन्न नजर आएगा भैया? आत्मा से क्यों भिन्न नजर आएगा? क्योंकि भगवान ये आत्मा से सब भिन्न है ना। मन वचन काय, ये मन वचन काय का परिणाम, ये सब आत्मा से भिन्न है ना। आत्मा का इन पर्याय भावों से कोई संबंध ही नहीं, लेकिन आज अपने को संबंध दिखाई दे रहा है ना। आज अपन दूषित मानताओं में परिणाम हो रहा है ना। आज इन दूषित मानताओं कारण से अपना उपयोग इन पर पदार्थों में जुड़ा हुआ है ना भैया। पर पदार्थों में सुखी दुखी पने की मानता हो रही ना, ये विकार भाव उत्पन्न हो रहा है ना भैया निरंतर। ये निरंतर कर्म प्रकृतियों की वजह से जो निरंतर जो विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यदि निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सित अंग, यदि शुद्ध परिणाम प्रकट होने लगे, तो ये परिणाम तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये जो परिणाम है ना, लौकिक सांसारिक परिणाम, ये जो अज्ञान की भावना है, ये जो मन की मानता है, ये जो मोह के परिणाम, ये मोह का भाव, ये अज्ञान का भाव, ये जितने भी प्रकार परिणाम है, ये परिणाम तो विशुद्ध परिणति, अंतर में निशंक भाव की परिणति प्रकट हो जाए ना, अंतर में निकांक्षित भाव की परिणति प्रकट हो जाए ना, अंतर में निर्विचिकित्सा भाव की परिणति प्रकट हो जाए ना, तो ये जो विकार भाव की परिणतियां, ये तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। और बताओ भैया,
जब ओदायिक भाव ही नहीं रहेगा, जब विकारी भाव नहीं रहेगा, तो मन रहे लेकिन मन में विकार भाव ना रहे, क्या क्या फर्क पड़ने वाला, आत्मा को क्या फर्क पड़ने वाला। हमने कल भी आपसे कहा कि ये ओदायिक भाव ही कर्म का उदय बनाता, इन ओदायिक भाव के कारण ही कर्म का उदय बनता है। कर्म का उदय जो बन रहा है वो ओदायिक भाव के कारण ही बन रहा है। और यदि अपन यहाँ विशुद्ध परिणामों को प्रकट कर ले, आत्मा के शुद्ध भाव को प्रकट कर ले, आत्मा के गुण अनुरूप निश्चय व्यवहार आचरण को ग्रहण कर ले, बाहर में भी निशंक और अंतर में निशंक भाव को उपलब्ध कर ले, तो भगवान आत्मा ये कर्म का उदय बनेगा कहाँ से। यदि ओदायिक भाव कर्म का उदय आया भी, यदि बना भी, और वहां को अंतर में विशुद्ध भाव हुआ, निर्मल श्रद्धान हुआ, निर्मल ज्ञान हुआ, तो यहाँ आपको ये कर्म का उदय प्रभावित कहाँ से करेगा, क्योंकि कर्म का उदय प्रभावित करने के लिए ये अशुद्ध भाव चाहिए। अशुद्ध भाव में एक में पाना चाहिए, मिथ्या श्रद्धा चाहिए, क्योंकि मिथ्या श्रद्धा होगी, अशुद्ध भावना होगी, तो ही अशुद्ध भाव होगा, मिथ्या श्रद्धा होगी, तो ही ये विकार में अवस्थाओं में तुम एक में हो पाओ। यदि अशुद्ध श्रद्धा नहीं है ना, यदि अशुद्ध श्रद्धा नहीं है ना, ओदायिक भाव में जुड़ान नहीं है ना, ओदायिक भाव से भिन्न अपना निराकार आत्मा चेतन सिद्ध प्रकाश में अंतरात्मा झलक रहा है ना भगवान, ज्ञान प्रकाश में ध्रुव चैतन्य में यदि अपना निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा बरत रहा है, तो जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें कर्मों से संयुक्त कर सके। ये जगत, ये सारा संसार और ये सारे संसार में दिखाई देने वाला सारा आवरण, ये सब पुद्गल आवरण है, सब अज्ञान आवरण। बस जीव आत्मा तू अशुद्ध भाव को त्याग कर दे, तू अशुद्ध भाव से अपना पिंड छुड़ा ले, तू इन कर्म प्रकृतियों के उदय को नष्ट कर दे। और ये कर्म प्रकृति के उदय नष्ट होते हैं शुद्ध भाव स्थिरीभूतम, शुद्ध भाव में, अपने श्रद्धान के भाव में स्थिर होने से, अपने ज्ञान के भाव में स्थिर होने से, अपने त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, अपने निरंजन जो बीतराग स्वभाव है ना, इस शुद्ध भाव में स्थिर होने से ये सब कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। भगवान आत्मा इन कर्मों से मुक्त होना है, इन कर्म भाव से मुक्त होना है, तो अपने अंतर आत्मा का चैतन्य, जो अपना अंतर चैतन्य आत्मा है ना, इस शुद्ध आत्मा का, अपने अंतर आत्मा का शुद्ध भाव जागृत है, क्योंकि बिना शुद्ध भाव के जागरण के अशुद्ध भाव नष्ट नहीं होगा। और शुद्ध भाव क्या है भैया, जब अपन रोज, आपको हम 4 तरीके से 8 अंगों को चर्चा करके बता सकते, रोज नई बात, रोज नए तरीके से बता रहे हैं भगवान आत्मा। ये अष्टांग, ये भगवान की वाणी में जो आए हैं, सम्यक दर्शन निर्मलता के जो 8 अंग है, ये आत्मा का निश्चय ध्रुव आचरण है, और इसी निश्चय ध्रुव आचरण से व्यवहार ध्रुव आचरण पलता है। इन्हीं 8 अंग जीव के बाहर में दिखाई देंगे, और यही 8 अंग जीव के अंतर में आचरण देंगे। आपको निर्दोष तत्व को पकड़ना, आपको दर्शन की निर्मलता को स्वीकार करना, ये काम आपने आज तक नहीं किया। भगवान आत्मा अंगीकार करो अपने शुद्ध आत्मा कि मैं शुद्ध ज्ञायक मात्र चेतन पदार्थ, शुद्धता से अंगीकार करो अपने अंतरात्मा कि मैं शुद्ध ज्ञायक पदार्थ चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध पद को स्वीकार करो, शुद्ध पद। देखो भगवान आत्मा, यदि अपन मन ही मन में अज्ञान भाव में, मिथ्या भाव में प्रसन्न चित्त बने रहे, तो कभी वीतराग तत्व अनुभव में आने वाला नहीं। ये वास्तव में अनुभव करना है ना भैया, शुद्ध चैतन्य आत्मा का, निर्दोष निर्विकार आत्मा का। यदि आपको वास्तव में अनुभव करना है काय का भैया, शुद्ध चैतन्य आत्मा, निर्दोष निर्विकार आत्मा का यदि आपको अनुभव प्रकट करना है, तो आपको ये मिथ्यात्व के दोषों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकना। मिथ्यात्व हो, सम्यक मिथ्यात्व हो, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व हो, इन औदायिक भाव को अपने जीवन से उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। फिर भैया इन औदायिक भाव को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो फिर क्या करेंगे, छायिक भाव को, अपने आत्मा के शुद्ध भाव को प्रकट करना पड़ेगा। छायिक भाव क्या है भैया, ध्रुव भाव क्या है, अंतर आत्मा का जो गायक भाव ना, जो आत्मा के निशंक परिणति है ना,
निशंकति, निर्भय, बिल्कुल निशंक, विध्रुव वीतराग ज्ञाता भगवान आत्मा। जो आत्मा का छायक भाव है ना भैया, वो निशंकता आत्मा का छायक भाव, वो निकांक्षितपना आत्मा का छायक भाव भैया। आत्मा किसी से कुछ अपराध, अर्थात आत्मा किसी से कुछ नहीं मांगता। आत्मा निशंक है, उसमें उसे कोई सल नहीं, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई डर नहीं है, वो निकांक्षित है, उसे कोई कांक्षा नहीं है भैया, उसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, वो निर्विचिकित्सा अंग वाला है भैया। हम आपको कितने बार बता सकते हैं, द्वेष का होता है, घृणा का होती है जब कोई अनिष्ट करता हो आपका, आत्मा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। राग का होता है भैया, कांक्षा का उत्पन्न होती है जब ये लोक अपना लगे, इस लोक के पद अपने लगे। लेकिन भैया ज्ञानी के जीवन में तो आत्मा का लक्ष्य, उसे संसार में अपना लगता क्यों भैया? निशंकित भाव। अरे शंका कब होती है भैया? जब कोई दो हो कि ऐसा होगा या ऐसा हो, या फिर संशय वो क्या बोलते हैं, विभ्रम आदि, हाँ संशय विभ्रम आदि दोष लग रहा हूँ, तब ये लगता है आप जी। तब जब जीव भयभीत होता है, जब वो अपने आत्मा से चल विचल होता है, अर्थात जब वे अपनी आत्मा में अस्थिरता छोड़ता है, जब संसार में परिभ्रमण होता है। लेकिन अपना क्या काम है भैया? अपना पुरुषार्थ क्या है? अपना पुरुषार्थ है अपने छायक भाव को, अपनी छायक शक्ति को बिल्कुल सामने रखना है, छायक स्वभाव को सामने रखना, आत्मा को, आत्म शक्ति को, आत्म स्वभाव को अपने सामने रखना। कैसे सामने रखना? अपन निरंतर सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए तो निरंतर इन भाव का प्रवलंबन ले रहे हैं, निरंतर रूप से अपन भैया श्रद्धान की निर्मलता करने के लिए, अपन निर्मल निर्मल अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए, आत्मा के निर्मल अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए अपन निरंतर इस निर्दोष तत्व की आराधना करने के लिए दर्शन की विशुद्धि का मार्ग बना रही है, अपने श्रद्धान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? इन भाव का आश्रय लेने का क्या उद्देश्य? यही तो उद्देश्य है ना भगवान आत्मा, कि ये भाव आत्मा के सम्यक के गुण है, ये आत्मा के छायक भाव है, और इन भाव से भिन्न आत्मा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख स्वरूप में आत्मा, वो निर्दोष आत्मा है। भैया अपनी रुचि कहाँ लग रही है? अपने को क्या वो निर्दोष निर्विकल्प स्वभाव अच्छा लग रहा है? अपने को अच्छा, अपने को निर्भयता आ रही है क्या? मुझे निर्भयता, कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, अपन तो जाए। आप ये बताओ कि आपके अंदर में भगवान की वाणी को वस्तु स्वरूप से कितनी निशंकता बढ़ रही है, कितनी विशुद्धता बढ़ रही है। तो बार बार कहने में आ रहा है ना कि जितनी परिणामों में विशुद्धता बढ़ रही है ना, जितना इन गुणों में आचरण होता है, निशंक भाव में, एकांशित भाव में, निर्विचिकित्सा भाव में, जितना इन भाव में आचरण हो रहा है ना, बस उतना ही ज्ञानी बना, उतना ही दर्शन है, उतना ही श्रद्धान, और जितना श्रद्धान अंश प्रमाण है उतने ज्ञान, उतना ही मतीश्वर ज्ञान में सम्यक बना, उतना ही समीचीन सम्यक ज्ञान है। और यह जितना समीचीन सम्यक ज्ञान है, जहाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय है, आत्म स्वभाव की स्वानुभूति है, वीतराग भाव का उदय है भैया, जितना है बस उतना ही मोक्ष का मार्ग, उतना ही कर्म प्रवृत्तियों से मुक्ति समझो, उतना ही ये समझो इस समय, ये जानो तो ये बात इतनी मुक्ति मिली है, जितना सत्य का यथार्थ सिद्धांत था, बस ये समझो बस इतनी मुक्ति मिली अपनी। और नहीं देखो भैया, नाना प्रकार की मान्यताओं में, नाना प्रकार के ये औदायिक विकार परिणामों में यह आत्मा निरंतर भाव मरण कर रहा है, और अनंतानंत ऐसे कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है। सम्यक श्रद्धान नहीं है ना, तो अनंतनवंदी मिथ्याता ऐसे कर्मों का बंध कर रहा है जिनसे अनंतानंत काल तक वो संसार में। अब कोई हमसे यहाँ प्रश्न कर सकता है, या जैसे एक बार आत्मा अनुभूति हो गई तो अर्ध बदल परावर्तन काल श्रेष्ठ है क्या भैया? माने या अर्ध बदल परावर्तन के हमने हजारों बार कहा है, अर्ध बदल परावर्तन के अनंत भाग में भी अनंत सागर,
ये कोई थोड़ा जीवन, ये थोड़ा बहुत ना है, ये भी अनंत के जैसा ही है। अब ये बात है कि अब सारी मिथ्या होने के कारण से जिस संसार से मुक्त, इसलिए इसलिए चेत और सावधान, सचेत और सावधान, सावधानी रहे अपने सावधानी, किसी सावधानी कि अपनी परिणति इन 8 अंग में निरतिचार रूप से आ जाए। अष्ट अंग ये ज्ञानी साधक के जीवन का अब ये कहो अभेद हिस्सा बन जाए। यहाँ हर समय अपने को ये बोध रहा है कि अपन कहीं सरल शंका में तो नहीं है, कहीं अपन अपन कहीं अनायतन चर्चा में, कहीं अपन किसी देवी देवता की चर्चा में, या फिर अपन कोई कर्म की चर्चा में, कहीं अपने अंतर में ऐसी विकृति उत्पन्न नहीं हो रही जिससे हमें श्रद्धा का दोष है। कहीं अपन अनजाने में जान के अनजान में, जाने अनजाने में कहीं अपन ऐसे ऐसे स्थानों का, ऐसे ऐसे निमित्तों का, ऐसे संयोगों का अनुमोदन नहीं कर रहा है, ऐसे राग आदि ऐसा परिणति के अनुमोदन नहीं कर रहा है जिससे अपना मिथ्यात्व का पोषण हो रहा, जिससे अपने श्रद्धा में दोष रहा। अभी तो कर्म मुझे है ना, सब संयोग दिख रहा है ना, सब भाव परिणाम दिख रहा है ना, इसमें अपनी आत्मा की जागृति तो बने कि क्या इन कौन से उदायिक परिणाम में अपन जुड़ रहा है, कौन से उदायिक परिणाम से अपना विकार उत्पन्न हो रहा है, कौन से परिणाम अपने अंदर विकार उत्पन्न कर रहा है, और इससे अपने को कितना कितना घात है, अपने सम्यक को कितना घात अपने को पता तो था। तो ज्ञानी साधक किसे कहा गया? जागृत ज्ञानी साधक किसे कहा गया? जागृत ज्ञानी साधक या जिसे अंतर शक्ति का जागरण से कहा गया, जो अपने वीतराग स्वभाव में अपने ध्रुव आत्मा में जागृत है, जो इन कर्म के पक्षियों को जानता है, भली भांति जानता है और इनसे मुक्त अपने ध्रुव ध्रुव में आचरण करता है, अपने ध्रुव वीतराग पद में जो आचरण कर रहा है उसी ज्ञानी साधक, उसी को संसार से मुक्त। और जो अभी क्रिया कांड में उलझा हुआ है, शुभ अशुभ भाव में उलझा हुआ है, जिसे विवेक अविवेक धर्म अधर्म का कोई बोध नहीं है, वो क्या है? वो तो अज्ञानी संसारी मोही जीव है, अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करने वाला। और कैसे अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करने वाले जीव को इसकी तो यहाँ बात ही नहीं होती। यदि अपन साधक हैं, यदि अपन मोक्ष मार्ग की साधना की बात करते हैं, तो जो आत्मा जागृत है, जिनको जागृति है, जो उदायिक भाव से भिन्न अपने निर्दोष दर्शन की निर्मलता को जानते हैं, अपने श्रद्धान की निर्मलता को जानते हैं, जिनके अंतर में मति शुद्ध ज्ञान अंश में शुद्ध अभिप्राय रूप मति शुद्ध ज्ञान अंश में विशुद्धि प्रकट है, जिन्हें अपना ध्रुव तत्व एहसास रूप बरतता है, समय में बरतता है, या उन सात चर्चा ये ध्रुव अंश शाश्वत ज्ञान में स्वभाव अपनी ध्रुव आत्मशक्ति जिन्हें अपने अभिप्राय में बरतती दिखाई देती। जो आत्म प्रतीति को जानते हैं, जो निर्मल श्रद्धा को जानते हैं, उनके लिए है मोक्ष मार्ग। भैया जो निर्मल श्रद्धांत को नहीं जानते, निर्मल ज्ञान को नहीं जानते, जो आत्मा की सुचिता को नहीं जानते, जो क्या बोलते हैं स्वभाव को सुचिता मानते हैं, सब क्रियाओं को सुचिता मानते हैं, जो संसार में संतुष्ट है, पत्र पाप में संतुष्ट है, उनके लिए है ही नहीं है मार्ग, मोक्ष मार्ग है नहीं उनके ये मोक्ष मार्ग क्या बोलते हैं? जो आत्मा की पवित्रता को जानते, आत्म सुचिता को, भगवान आत्मा, आप आत्मा की सुचिता जानते हो, गायक तत्व सुचिता जानते हो, आपको अंतर आत्मा की विशुद्धि समझ में आती है ना कि अंतर आत्मा क्या है। दर्शन ज्ञान की निर्मलता को आप भली प्रकार से जानते हो ना भगवान आत्मा, तो आप हो मोक्ष मार्गी। और नहीं तो बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले, व्रत देने वाले, महाव्रत देने वाले सब नर नार की जीव है, जो ज्ञान के साथ दिया नर। यदि अर्क स्वभाव का भोग नहीं है, अर्क में वितराग शक्ति का भोग नहीं है, सब नरक का द्वार खुला हुआ सब। इसलिए क्या है भगवान आत्मा अंतरात्मा शुद्धि का मार्ग। कैसे बनेगा भैया अंतरात्मा? रोज एक ही चर्चा करना, एक क्या होती है चर्चा? निशंक शंक। आपको निशंकता कितनी
ऐसी भगवान की वाणी सुनते, ये भगवान के वचन सुनते आप अपने आत्म स्वभाव में, अपने छाए भाव में दृढ़ तक किया, आप निष्ठा, कितनी निष्ठा बनी अपने अंतर में, कितना विश्वास हुआ अपने आप, कितनी रुचि बढ़ गई अपनी अंतरात्मा। आत्म विशुद्धता का परिणाम कितना प्रकट हो गया भगवान आत्मा, ध्रुवंश प्रकट हुआ है, चैतन्य ने आत्मा की विशुद्धि प्रकट की है, तो मुक्ति का मार्ग बन जाए। तो ध्रुव अंश प्रकट हुआ, आत्म सुचिता का परिणाम प्रकट हुआ, भगवान आत्मा अनंत 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 काल तक विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। अपने आत्मा तो आपको लगता होगा भैया एक ही एक चर्चा, एक ही एक चर्चा, निशंक निशंक आप नहीं हो, तो महीने भर से 8 अंगों को एक जैसा बोल रहा है, महीने नहीं 2 महीने हो गए एक जैसे 8 अंगों को बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल एक धारा में बोल रहा हूँ, एक जैसे 8 अंगों को बोल रहा हूँ। अरे अज्ञानी मूल जीव बोल नहीं रहा है, फिर इन अंगों की अनुभूति करके अपने चित्त की विशुद्धि बढ़ा रहे हैं भगवान। इन अंगों को अपने चिंतन से अपने उपयोग में ला रहे हैं, अपने उपयोग में ला रहे हैं। इनकी बढ़ती हुई निशंकता, इन अंगों की निरंतर चर्चा से जो ज्ञान में विशुद्धि का परिणाम प्रकट हो रहा है, विशुद्धि के परिणाम को प्रकट कर रहे हैं, अपने आत्मा के में निशंक भाव को और प्रगाढ़ कर रहे हैं भगवान जी। राग आदि जो परिणतियां, आसक्ति के जो भाव, द्वेष आदि घृणा के जो भाव, जो परिणतियां, जो मूर्छा का परिणाम टूट नहीं रहा है ना, जो द्वेष के परिणति नहीं टूट रहे हैं, जो राग की परिणति नहीं टूट रहे हैं, उन परिणामों को ये एकांक्षित भाव और निर्विचिकित्सा भाव से तोड़ रहा है भगवान। तो अमूढ़ दृष्टि हम प्रकट होगा, तो इन पर पर्याय दिखना बुलाएंगे, तो ये अमूढ़ दृष्टि हम आएगा भगवान आत्मा, तो ये मूढ़ पर्याय दिखना बुलाएंगी, ये शरीर की पर्याय, मन वचन काय की पर्याय, संयोगों की पर्याय, ये सब दिखना बुलाएंगी बाद में। पहले निकांक्षित तो हो जाओ, शंक तो हो जाओ, निर्विचिकित्सा घृणा का भाव तब निकाल लो, आत्मा में सुचिता तो लेके आओ, तो अमूढ़ दृष्टि का भाव फिर लगेगा आत्मा को, अरे भैया कब तक दोष देखें, ऐसा लगता थक जाएगी आदमी, कब तक दोष देखें, कब तक विकार देखें, अरूप ही अरूप, अरूप ही निराकार, अरूप रूप अर्थात अतीन्द्रिय अविगत स्वभाव को देखो, जहाँ कोई कर्म नहीं है, जहाँ कोई कसाय नहीं है, जहाँ कोई भाव नहीं है, जहाँ अनंत गुणों का तांता लगा हो गया, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को देखो, अविगत स्वभाव को देखो, कोई कर्म कालिमाय नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हुआ, अविगत अनादि अनंत एक साथ। अरे जैसे उपभुवन स्वभाव को प्रकट करने का भाव है, ठीक है करो, अपने उपादान स्वरूप में अनंत गुण बसे, इन्हें पहचानो, दोषों को देखने से तो आत्मा नष्ट हो रही है, दोषों की ओर दृष्टि देने से तो घात हो रहा है भैया, अंतर से भावना प्रकट की, कब तक मरोगे इन दोषों, कब तक अपनी आत्मा को इन विकार भाव में परिणमन कराओगे, अपनी आत्मा, अपनी निर्विकार आत्मा, अपने निर्विकार आत्मा आनंद को देखो। ज्ञानी दोषों को नहीं देखता, ज्ञानी पर्यायों को नहीं देखता, तो भैया ज्ञानी क्या देखता है, स्थिरीकरण, ज्ञानी देखता है स्व समय, वो पर समय को भिन्न जानता है, पर समय की पर्याय को नष्ट होने वाला जानता है, पर समय की पर्याय को विनाशक जानता है, पर पर्याय पर समय की भावना, पर समय की पर्याय ये सब नष्ट होने वाली है, और स्व समय आत्मा ध्रुव प्रकाली आत्मा है, ये कभी नष्ट, स्व समय आत्मा छायित स्वरूप आत्मा है, इसका कभी अभाव नहीं होता, तो पर पर्याय पर समय हमेशा मिलता, आत्मा में स्थिरता बढ़ाते हैं, यानी अपनी श्रद्धान की स्थिरता, ज्ञान की स्थिरता, अंतर आत्मा की चारित्र की स्थिरता बढ़ाने पर ध्यान देता है, वो अपने श्रद्धान को विशुद्ध करता है, और क्या बोलते हैं भैया, क्यों करता है भैया, अभी एक कारण और एक अच्छी बात समझदारी, क्योंकि अभी अभी जो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ यानी साधन है, वो अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संचलन, इन कसायों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्यों, क्योंकि आवृत का भावना तो किसी सबका बस कसायों प्रेस कर देती है, लेकिन अभी वो इस चारित्र मोहिनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा भैया, कर्म प्रवृत्तियां तीव्र, कर्म प्रति तीव्र है,
अभी अनुकूलता नहीं बन रही अपने प्रमाद के कारण। अभी वो इन सबका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। चारित्र मोहिनी की दशा में कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। चारित्र मोहिनी की दशा मतलब या किसी चारित्र मोहिनी के साथ ये सुनो, अप्रत्याख्यान आदि कसाय पौधे उस चारित्र मोहिनी माने। क्या 7 व्यस्तों में से कोई सा व्यसन है, वहां अप्रत्यक्ष नहीं, वहां अनंतानुबंधी है, अत्यंत आसक्ति है। इसलिए क्या 7 व्यसन है, जिन धर्म से विपरीत कोई भी मत है, कोई भी अपना मत है, कोई भी अहम सिद्ध है, वहां नहीं मानेंगे, वहां प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, मानेंगे भैया अनंतानुबंधी। याद रखना भैया, अनंतानुबंधी मानेंगे। 7 व्यस्तों में से कोई सा भी व्यसन है तो वहां अनंतानुबंधी मानेंगे, और वहां नियम से सम्यक यथार्थ का भाव, यथार्थ की प्रकृति से सदोष सम्यक नष्ट होगा भैया, याद रखना। इसलिए क्या कह रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या कह रहे हैं कि अभी श्रावक को अनंतानुबंधी और मिथ्या की 3 प्रकृति है। अभी वो चारित्र मोहिनी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा ना, इसलिए वो जीव इन गुणों में आचरण करके अपनी हे दम सत्ता लगा के दर्शन मोह को पूरी तरह से विध्वंस करने की तैयारी में लगा। तो चारित्र में कुछ कर ही नहीं पा रहा, अणुव्रत नहीं ले पा रहा, महाव्रत नहीं ले पा रहा। भावना तो होनी चाहिए, लेकिन क्या अणुव्रत ग्रहण करने की भावना, महाव्रत ग्रहण करने की भावना तो है उसके पास, लेकिन कर्म जोर के कारण से प्रमाद वश वो इन्हें ले नहीं पा रहा। तो अभी क्या करेगा भैया, साधना तो करना, साधना तो करना है। अब इन कर्म प्रकृतियों का उपसंभाव सहायक भाव प्रकट नहीं हो रहा तो क्या करेगा वो, खाली थोड़े बैठे हैं, क्या करेगा, ज्ञान को और प्रचुर मात्रा में निर्मल करता है। कैसे प्रचुर मात्रा में निर्मल करता जाएगा भैया, ये सम्यक दर्शन के 8 गुणों में आचरण करते हुए, इस सम्यक दर्शन के गुणों को निर्मल करते हुए सम्यक की पूरी निर्मलता पर ध्यान देगा। क्यों देगा भैया, चारित्र ध्यान देगा। चारित्र ध्यान कहाँ से दे, चारित्र का जोर ही नहीं चल रहा। अब ज्ञान आदि का सहायक होते तीर होने से अणुव्रत आ ही नहीं रहा है ना उसके जीवन में। अब अणुव्रत आ रहे होते तो चारित्र के ध्यान दे, ठीक है। आप ज्ञान का सहायक जैसी तैसी पड़ी हुई, वो हिलने का नाम नहीं ले रहे, तब आप ज्ञान नहीं हिल रहे तो अणुव्रत जीवन में नहीं आ रहे। संयम आ नहीं रहा, भावना तो है लेने की, आगे बढ़ने की भावना तो है, अपना वर्णन कसाय पड़ी हुई है। तो जैसे अनुकंपा के, जैसे करुणा के, जैसे दया के, जैसे रक्षा के, जैसे जैसे सचेत सावधान रहने का भाव ही नहीं आ रहा है, परिणाम ही नहीं बनता है, परिणाम भी शुद्धि नहीं बनता। अब क्या करेगा भैया, सादा के फालतू थोड़े बैठेगा, खाली क्या करेगा, कह रहा जब तक ये अपत्याख्यान वर्णन पड़ा हुआ है, जब तक अपत्याख्यान कसाय पड़ी हुई है, ना इसको तो क्रश करना ही है, प्राग देश को कसाय भाव को क्रश करना ही है। लेकिन अब जब यदि यहाँ जोर नहीं कर रहा तो क्या करो, पहले आप दर्शन को पूरा तो हटा क्लियर कर लो, श्रद्धान की निर्मलता तो मत कर लो पहले। ये तो अपने हाथ में है ना, मिथ्यात्व को तो अपने हिला के अलग कर दिया ना, मिथ्यात्व को तो अपन ने उसको हटा दिया ना, अनंतानुबंधी को तो अपन ने हटा दिया ना। पहले एक काम करो, यदि आगे का मार्ग नहीं बन रहा तो इतना ही मार्ग पूरा क्लियर करो, वस्तु स्वरूप को पी तो जाओ भूल। क्या होगा भाई इससे, अभी श्रद्धान की इन 8 अंगों की जितनी निर्मलता हो जाएगी, जब इस चारित्र मोहिनी का पत्थर हटेगा, ये क्या बोलते हैं अपत्याख्यान आदि पत्थर हटेंगे। जैसे अपन भरत चक्रवर्ती को उदाहरण देते, भरत चक्रवर्ती को उदाहरण देते ना, तो आप अपत्याख्यान कसाय नहीं हट रही थी। भरत चक्रवर्ती क्या घर में ही रहते हुए लगे, उन्होंने घर में रहते हुए वैराग्य की वो साधना कर ली, अपत्याख्यान नहीं हट रही थी, अपत्याख्यान वर्णन कर्म का अवधि नहीं हट रहा था भैया, अणुव्रत महाव्रत नहीं हो पा रहे थे, कर्म प्रवृत्तियां तीव्र थी, उनके क्या होते थे, 6 खंड के राज का भोग करना था, पाठ का भोग करना, खड़े हुए थे। अब क्या नहीं हट रही थी, क्या किया भैया उन्होंने अपने छाई सम्मति के अंतर में उन्होंने श्रद्धान की सारी प्रकृतियों को शुद्ध कराई थी। उनकी छाई सम्मति तो थे, जगन में छाई दर्शी तो थे ही वो। तो फिर भैया फिर क्या रह गया था, क्या रह गया था भैया, जो चारित्र की प्रकृतियां थी उन्हें भी उन्होंने अंतर से, मतलब श्रद्धान की निर्मलता के साथ चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां थी उन्हें भी अंतर से क्रश कर लिया भैया। क्या क्या हिम्मत थी उनके पास, उनके पास छाया समय दर्शन था, उसको बल कर लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ अनंत यहाँ प्रत्यक्ष हटी हटी,
आप साथ साथ अपनी भी हटी, व्याख्यान भी हटी और संचलन भी हटी, एक साथ हटी तो तीनों हटी और 48 मिनट केवल ज्ञान लिया। कहाँ से हो गया ये सब, कैसे हो गया ये सब? हमारा आत्म साधना क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं हम? जो ज्ञानी साधक है, जो आत्मार्थी साधक है, वो किसी कर्म प्रकृति के इंतजार में नहीं बैठेगा कि कर्म कसाय कब हटे, ये प्रकृति कब हटे, हमारे परिणाम कब कैसे हो। वो सिर्फ आत्म साधना पर ध्यान देगा, सिर्फ आत्म साधना पर ध्यान। और आत्म साधना क्या कह रही है वर्तमान मुहूर्त में? आत्म साधना करनी चाहिए। अपने आत्म साधना क्या कह रही है कि ये चारित्र मोहिनी दर्शन मोह की इन प्रकृतियों को प्रश्न करो जरा, अच्छे से हटा के फाड़ के बाहर, इन औदायक भाव में मत उलझो। फिर क्या करें भैया? भैया ये अपना स्वभाव है ना, कौन सा स्वभाव? अमूढ़ दृष्टि हम है ना, पर पर्याय नहीं देखना। आत्मा में उपवन है ना भैया, अनंत गुण में आत्मा। अब बिल्कुल भी पर पर्याय के दोषों को नहीं गिनना। क्या करना है फिर? निश्चितीकरण है ना, स्व समय में आत्मा, समय सार ध्रुवात। हम आपको रटा देंगे ये आठ, कौन से अंक का कौन सा काम। आप स्वप्न में भी ये विचार करोगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि स्त्रीकरण अपना स्व समय में आत्म तत्व का प्रकाश, आत्मा स्व समय में, पर समय से आत्मा भगवान आत्मा, अंतर आत्मा, एक प्रीति भैया, परंतु जायक अपना तो जायक में आत्मा भैया, अपने को वात्सल करने के लिए, अपने को प्रेम करने के लिए, अपने को प्रीति करने के लिए अनंत चतुष्टय में तीन लोग का नाथ तो मिला है, रूप शुद्ध वितराग पदार्थ तो मिला है, अपना अविगत इंद्रिय आत्म स्वभाव तो मिला है, स्नेह करने के लिए, प्रेम करने के लिए। इस संसार की वस्तुओं को देख रहा हूँ, ये जगत से प्रीति क्यों कर रहा है चेतन आत्मा? अपना वात्सल्य करने के लिए, अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा अपने अंदर, अपने हृदय में स्थान देने के लिए, अपना वीतराग परम स्वभाव अपने पास है तो भैया अपन क्यों पर पर्याय में उलझ रहे हैं भैया? क्यों अपन कसायों की प्रभावना करने में लगे हैं? क्यों अपन छल कपट मायाचारी की प्रभावना कर? मिथ्यात क्या करता है? मायाचार की प्रभावना करो। अज्ञान क्या कर रहा है भैया? छल झूठ कपट मायाचारी, भगवान की वाणी का विरोध, भगवान ने जो वचन कहे हैं, भगवान के वचनों की चोरी, भगवान की वचनों का निरोध करने में लगा हुआ है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जी। अपने को करता भोगता, अपने अपनी मनमानी करने में, अपने अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में, अपने आप को भैया क्या बोलते हैं, धनपति करोड़पति अरबपति सिद्ध करने में लगा। क्या करने में लगा? मान कसाई की सिद्धि करने में लगा। पुद्गल का अहम करके, पुद्गल वस्तुओं के अहंकार से पुद्गल वस्तुओं का अहम करके यह लगा हुआ अध्रुव पर्याय। कौन लगा हुआ है? जो संसारी जीव को लगा हुआ। क्या चाहते हो भगवान? अरे भगवान आत्मा, ये मिथ्यात की, कसाई की, पाप की, ये व्यसनों की, इनकी आप प्रभाव ना करके, ये क्या बोलते हैं, जिन भगवान की वाणी का विरोध करके क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ? अप्रभावना का दोष लग रहा है चेतनात्मा। जिन कुल में जन्म लेके रात में खा रहे हो, चल रहे हो, व्यसन कर रहे हो, आप कर रहे हो, सदाचार में जीवन नहीं जी रहा है, अनाचार में अनर्गल जीवन की प्रवृत्ति जी रहे हो, क्या हो रहा? आप प्रभाव न हो रहे जिन शासन चैन कुल मिला है, नाम क्या चैन लिख रहा है, अंगी सामान लिखते तो कुछ नहीं होता। अपने में जैन कहला रहा है ना, जैन लिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है? मिथ्या देव, कहीं अदेव, कहीं देव, कहीं इधर भटक रहा है, कहीं उधर भटक रहा है, कहीं यहाँ सर भटक रहा है, कहीं वहां सर भटक रहा है, अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा है, रात कर रहा है, पानी कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। क्या कर रहा है? अप्रभाव में कर रहा है। देख के चलना नहीं, देख के खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, सब जिन शासन का विरोध करते कर रहा है। जिन अप्रभाव न कर रहा जिन, कहाँ जाओगे भगवान? जिन मत की आप प्रभाव न कर रहे हैं वो जाओगे नियम से। भैया हम भैया मुंह से तो नहीं बोलते, अरे मुंह से थोड़ा, तुम्हारे आचरण में दिखाएगी व्यवहार, तो निश्चय व्यवहार तुम्हारे आचरण में दिखाएगा। तुम आचरण से तो जिन मत के विपरीत आचरण कर रहे हो ना, जिन मत के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो ना, और जिन मत के प्रतिकूल आचरण होने से जितनी आप प्रभावना हो रही है वो सब मत है। ये क्या करें?
ये आचरण सुधारो भगवान आत्मा। ये 8 अंग जीवन जीने का तरीका है। श्रावक का जीवन जीने का तरीका है। श्रावक का यथार्थ जीवन इन 8 अंगों में नहीं है तो आप प्रभावना का दोष ही है, और ये साधक है तो फिर महाभ्रष्टाचारी है। इन 8 अंगों में से एक भी अंग का पालन नहीं है उसके जीवन में, तो साधक बना है वो तो महाभ्रष्टाचारी है। उसको तो भयानक आश्रय और बंधु। ये सब बातें अंतर से विचार करते हैं। इन बातों में यदि दोष लगता है तो जिन धर्म की आप प्रभावना का दोष है। भगवान आत्मा बड़े से बड़े दोष भूल जाएंगे तुम्हारे। जिन मत की आप प्रभावना में पढ़ोगे ना, वो दोष जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। आज लोग तो भैया मनमानी कर रहा है, अपने मन का मत चला रहा है, मन की वाणी आगम करके अपनी मन की बातें कह रहा है। जिन मत की आप प्रभावना में वो दोष ले रहा है जिस दोष काट के निकटे अनंत जन्म लग जाएंगे। इसलिए सावधान, सचेत और अंतर आत्मा में सचेत अवस्था को प्राप्त करके यह अपने अभिप्राय की, यह 8 अंग श्रावक के अंतर आचरण को श्रद्धान ज्ञान करते हैं। ये 8 अंग श्रावक के बाहरी जीवन को भी शुद्ध करते हैं, और जिन श्रावकों का अंतर और बाहरी जीवन दोनों विशुद्ध है या कोई मोक्ष मार्ग का अधिकार, उससे सम्यक की प्रभावना, उससे वीतराग जिन शासन की प्रभावना है, और जिससे जिस जीव के जीवन से वीतराग जिन धर्म की प्रभावना है वो सच्चा समय दृष्टि श्रावक, वो मोक्ष पद का अधिकारी, वो मुक्ति पद का अधिकारी है। उससे तीनों लोगों में जयकार होगी। आत्मा ये सब बातें अंतर के गुण रहस्य आपको आपके अनुभव से, जब आप आपके अनुभव में इन रहस्यों को जानोगे तो आपकी स्वच्छंद बुद्धि जो अतिचार लगा लेती है, नहीं भैया इस भूमिका में ऐसा तो हो सकता है, इस भूमिका में ये दोस्त चल सकता है, ये क्या शक्ति रह सकती है, जो अतिचारों का पक्ष है आपके अंतर में, ये सम्यक परिणति ना आपकी, तो अतिचारों का पक्ष करती है। और जो अतिचारों का पक्ष आपके अंदर में है, उन अतिचारों का पक्ष जब निकलेगा जब आप इन अंगों को जियोगे अपने जीवन। ये 8 अंग जब आप अपने जीवन में जियोगे ना, जब आपके अंतर से अतिचारों का पक्ष निकलेगा, और जब अतिचारों का पक्ष निकलेगा जब सफेद कर तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म साधना के रहस्य हैं, ज्ञानियों के लिए है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुन रहे हो, नहीं, ये आप नहीं सुन रहे, आपको बातें नहीं सुनी, ये हम चिंतन कर रहे हैं। आप सुन रहे हो तो शायद एक अंश आप समझ पाओ तो समझ। और आत्मा ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये सब अंतर आत्मा की विशुद्धि के परिणाम है। या आत्माएं ऐसे वात्सल्य को ग्रहण करके, आत्म तत्व के वात्सल्य को ग्रहण करके, वीतराग तत्व के वात्सल्य को ग्रहण करके, और अपन सब भक्त आत्मा अंतर में अंतर से ये भावना करें, जिन धर्म की प्रभावना में कभी अपने जीवन से दोषना, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने अधूरे ज्ञान से, अपने अज्ञान भाव से जिन शासन के पद में कभी कोई दोष ना आए, इसलिए शुद्ध आगम की अनुगता करते हुए, आप तो परमात्मा की वाणी की अनुगता करते हुए, सारे भेद प्रभेद को छोड़कर एक वीतराग वाणी जिन शासन के, जो वीतराग शासन में आगे चलेगा, निष्पक्ष समन्वय से कोई जीव चतुर्गति संसार में वीतराग वाणी की प्रभावना कर पाएगा, अन्यथा तो सब मायाचार होगा। इसलिए अपन मायाचार से बचे, ज्ञान भाव से बचे, अनीति से बचे, राग और देश के परिणामों से बचे, और भैया अपना मुक्ति का मार्ग बनाए, सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग बनाते हुए, अपनी श्रद्धा को करते हुए एक जन्म मरण से बनाए मंगल भावना के साथ। तो ये जय